अभी हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले विलोपन विधि हो चुका है, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, ये सब विधि बता चुके। अब आप लोग में ब्रजगुणनखंड विधि शुरू कर रहे हैं कि ब्रजगुणनखंड विधि से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए जानिए ब्रजगुणनखंड विधि से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोग को ब्रजगुणनखंड विधि के लिए याद रखना है, ब्रजगुणनखंड विधि, इसके लिए आप लोग याद रखिए BC, AC और AB, ऐसे हम लोग को याद कर लेना है। BC, AC, AB ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और 12, 21 इसको हम लोग को याद रखना है। मात्र अगर इतना याद है तो ब्रजगुणनखंड विधि से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये विधि अच्छा विधि भी है, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला पर अगर वैल्यू सही रखते हैं तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर आप कोई विधि नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई बात नहीं है, अगर ये ब्रजगुणनखंड विधि को हम बता रहे हैं तो ब्रजगुणनखंड विधि भी अगर समझ लेते हैं तो इससे भी आप क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए अच्छा यही होगा कि आप लोग पिछले पार्ट को देख लिया कीजिए। और ये ब्रजगुणनखंड विधि के बाद अब अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और एक्सरसाइज में बनवाएंगे और उसमें से बाकी क्वेश्चन जो है वो समझाते हुए रहेंगे। देखिए ब्रजगुणनखंड विधि में हम लोग BC, AC और AB लिखे और 12, 21 इसको याद कर लेना है। होता क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य या व्यापक रूप होता है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। यही होता है इसका सामान्य या व्यापक रूप, ठीक है। अब समीकरण युग्म होगा तो यहाँ A प्लस BY प्लस C बराबर 0 हम लोग ऐसे लिखे। तो ये पहला समीकरण है तो सब में हम लोग 1, 1, 1 लगा देंगे और ये दूसरा समीकरण है तो सब में 2, 2, 2 लगा देंगे। यहाँ तक आप लोग बात समझे। अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं तो लिखेंगे x बटा, फिर हम लोग लिखेंगे इसमें y बटा और फिर 1 बटा, ऐसे हम लोग लिख दिए। ब्रजगुणनखंड विधि के लिए फार्मूला समझते रहिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे x बटा, फिर y बटा और फिर 1 बटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले बोले थे याद रखने के लिए BC, फिर AC, फिर AB। तो इसमें पहले हम लोग BC लिखेंगे, इसमें हम लोग AC लिखेंगे और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे AB। जो भी लिखना है उसको 2 बार लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ BC तो BC माइनस BC 2 बार लिख दिए। फिर हम लोग यहाँ लिखे BC के बाद AC तो AC माइनस AC ऐसे, फिर उसके बाद AB तो AB माइनस AB, ऐसे हम लोग इसको 2 बार लिख लेंगे सबको, ठीक है। अब उसके बाद अंक बोले हैं कि आप लोग याद रखिए 12, 21। तो 12 और 21 में पहले कौन आता है तो पहले आता है 12। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग 12 लिख दिए, फिर अब 21 लिखेंगे। अब इसमें पहले 12 से स्टार्ट किए थे तो इसमें पहले 21 से स्टार्ट करेंगे, 21 और तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 12। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो 12 और तब यहाँ लिखेंगे 21। अब यही फार्मूला जो है हम लोग के सामने में आ गया और इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग ब्रजगुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबका बारी बारी से हम लोग मान रखेंगे। जब ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, सरल रूप में आ जाएगा, ये भी और ये भी, तब ये फर्स्ट वाले को हम लोग लास्ट वाले के बराबर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा और इसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ तक आप लोग ये क्वेश्चन को समझ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत और क्या आता है, 1-2 बुक में आप लोग देखिएगा तो ऐसे लिखा होगा सूत्र x बटा y बटा और यहाँ पर -1 बटा, ऐसे लिख देगा, ठीक है। इसमें क्या बताए हैं BC, फिर AC और तब बाद में क्या लिखा रहेगा AB, ऐसे। तो किसी बुक में सूत्र में ऐसे ही लिखा रहेगा, पहले 12 फिर 21 फिर 21 तब 12 फिर
12 और 21। अब यहाँ पर देखिए सूत्र सेम है ये भी, लेकिन यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है। तो आप सोचिएगा कि दोनों पर कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दोनों तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो इसमें ये भी सूत्र सही है, ये भी सूत्र सही है। अब होता क्या है कि जैसे अगर आप समीकरण का फॉर्म ऐसे अगर लिए हैं 5x + 3y + 2 = 0, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म था उसको आप लोग इस साइड लेकर बनाए LHS की तरफ, तो आप लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। अगर यही कांस्टेंट जो है अगर ये इधर RHS की तरफ रहता, जैसे अगर ऐसे अगर कुछ अगर होता, तो हम लोग इसको कैसे बनाते, तो हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज करके बनाते। दोनों का यूज समझ गए कि अगर कांस्टेंट टर्म जो है अचर राशि उसको हम लोग अगर इधर लेके बना रहे हैं LHS के तरफ, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला में क्या लिखेंगे प्लस, और अगर ये अचर राशि को हम लोग RHS की तरफ लेके बना रहे हैं तो उस समय में हम लोग क्या लिखेंगे, तो फार्मूला में माइनस लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग फार्मूला समझिए। अब क्वेश्चन इस पर लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन के तरफ। यहाँ है 2x + 3y = हम लोग ले लिए यहाँ 11, फिर 3x - 2y = 10। ऐसे हम लोग दो इक्वेशन ले लिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 हम लोग ले लिए। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लिखेंगे इसमें पहले a1 का मान कितना लिख दिए 2, यहाँ पर ax + by, ठीक है, ax + by = c। इस रूप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। या फिर अगर आप चाहिएगा तो इसको बराबर की इधर ला के भी सॉल्व कर सकते हैं। जो 11 है उसको हम लोग इधर LHS की तरफ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो। अधिकांशतः बुक में NCERT में तो इसको इधर ही लेके बनाया है, चलिए हम भी इसको इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो a1 के जगह पर हम लोग 2 लिख लिए, फिर b1 के जगह पर कितना ले लिए 3, और c1 के जगह पर यहाँ C1 हम लोग इसको LHS की तरफ लेके चले आ रहे हैं। इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसमें नीचे वाले में लिखे तो x के बगल वाले को हम लोग a2 कहेंगे, अब क्योंकि दूसरा समीकरण है a2 3, b2 कितना हो जाएगा -2, और c2 ये कितना हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे x बटा फिर y बटा और फिर 1 बटा, ऐसे हम लोग करके लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे BC, तो BC 2 बार, फिर लिखेंगे AC, तो AC हम लोग लिखेंगे 2 बार, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ AB, तो AB भी हम लोग कितना बार लिखेंगे 2 बार। ऐसे हम लोग लिख दिए BC AC AB। अब यहाँ पर हम लोग 12 लेंगे, फिर यहाँ 21, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 21 और यहाँ लेंगे 12, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12 और यहाँ लिखे 21। आप लोग फार्मूला समझ गए। अब फार्मूला के बाद मान रखिए, हम लोग लिखेंगे x बटा b1 का मान, देखिए ध्यान से मान रखिएगा। यहाँ पर b1 का मान कितना हो गया 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग लिखेंगे गुना। अब c2 का मान देख लीजिए, c2 का मान कितना दिया है -10, यहाँ पर हम लोग लिख दिए -10। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सूत्र में माइनस है तो हम लोग लिखेंगे माइनस। फिर b2 का मान देखिए, b2 का मान कितना दिया है तो -2 गुना c1 का मान देखिए कितना है -11, ऐसे हम लोग लिख दिए बराबर y बटा। अब इसका मान देखिए a2 यहाँ है, इसका मान हो गया 3 गुना c1 का मान कितना है तो -11, यहाँ हम लोग -11 लिख दिए। फिर माइनस है सूत्र में तो माइनस लिखे। a1 का मान कितना है
2 है, तो हम लोग यहाँ 2 लिख दिए, गुना C2 का मान देखिए कितना है, -10। C2 का मान यहाँ है -10, ऐसे हम लोग लिख दिए। फिर बराबर, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी था, नीचे आ गए हैं, तो 1/, A1 का मान देखिए, A1 का मान कितना है 2, गुना B2 का मान देखिए, B2 का मान कितना है तो -2, ऐसे लिख दिए। फिर हम लोग लिखेंगे माइनस A2 का मान देखिए, A2 का मान दिया है 3, गुना B1 का मान कितना दिया है, ये भी है 3, ऐसे हम लोग मान देख देख के रख दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इम्प्लाई देना चाहिए था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x/, इसको हम लोग गुना करेंगे तो -30 आएगा, -3 बार गुना में है तो इसको माइनस ही रखेंगे, और इसको गुना करेंगे तो 22 हो गया, बराबर y/, कितना आ गया -33, माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा +20, बराबर 1/, इसमें हम लोग गुना करेंगे तो -4 और माइनस कितना हो जाएगा 9। अब x/, -52 बराबर y/, इसको घटाएंगे तो कितना आया -13, बराबर, इसको हम लोग लिख रहे हैं तो 1/, कितना हो जाएगा -13, दोनों माइनस में है। तो अब एक बार इसको जब हम लोग इसके बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, फिर इसको जब इसके बराबर करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब x/-52 बराबर 1/-13, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 से ही कट गया, कितना बार में 4 बार में, 4 इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 4। अब यहीं हम लोग इसके साथ कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे y/-13, इसको हम लोग बराबर कर देंगे 1/-13, माइनस से माइनस कट गया, 13 से 13 कट गया, तो y का मान कितना आ गया 1। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 1। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो ब्रजगुणनखंड विधि में कुछ ज़्यादा है नहीं, हम लोग इसी तरह फार्मूला रखेंगे और फार्मूला रख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर यही कांस्टेंट टर्म जो है हम लोग RHS की तरफ लेके बनाते तो यहाँ पर C1 का मान 11 होता और C2 का मान कितना होता 10। फार्मूला में केवल चेंज करते, यहाँ पर क्या करते -1 लगा देते, और बाकी जो है सब प्रोसेस सेम हम लोग इसी प्रकार से करते जाते, सॉल्व करते आते, और बाद में शुरुआत वाले को लास्ट के बराबर करते तो 1 से मान आता, फिर इसको हम लोग इसके बराबर करते तो y का मान आ जाता। ठीक है, तो ब्रजगुणनखंड विधि आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ब्रजगुणनखंड विधि तक आप लोग प्रैक्टिस करके रखें, और इसके बाद अगले वीडियो से अब एक्सरसाइज शुरू होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण।